He wants to build us and mold us in His way. वो हमें अपनी रीति में ढालना और बनाना चाहता है, But we want to live us in our way. लेकिन हम अपनी रीति में जीवन बिताना चाहते हैं। We want to live us in a foolish way and end in a cemetery. हम अपने मूर्खतापूर्ण तरीके से जीवन बिताना चाहते हैं और कब्रिस्तान में खत्म होना चाहते हैं। We must live in His way and inherit the kingdom. हमें अनिवार्य रूप से उसके तरीके से जीना चाहिए और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकार को प्राप्त करना चाहिए। Whatever you need for your life, God has already prepared. आपके जीवन के लिए जो कुछ भी आपको आवश्यक है, परमेश्वर ने उसे तैयार कर दी है। Is it a happy news? क्या ये अच्छी खबर है? Is it a happy news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Is it a happy news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Only thing is that we doesn't know where it is that and how can I use that. हम केवल इतना है कि हम उसके बारे में जानते नहीं है कि वो कहाँ पर है और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। God is going to change the Raipur through you. परमेश्वर आपके द्वारा रायपुर को बदलने जा रहा है। Lord is going to change the neighbor states through you. परमेश्वर आपके द्वारा पड़ोसी राज्यों को बदलने जा रहा है। Lord is going to change the whole nations through you. परमेश्वर आपके द्वारा सारे राष्ट्र को बदलने जा रहा है। Lord is going to change India through you. प्रभु आपके द्वारा भारत को बदलने जा रहा है। Lord is going to change Pakistan through प्रभु you. आपके द्वारा पाकिस्तान को बदलने जा रहा है। Lord is going to change China through you. प्रभु आपके द्वारा चीन को बदलने जा रहा है। Glory to my Father. प्रभु की महिमा हो। It's a great joy to be in the presence of the Lord along with you all saints. आप सभी पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। Glory. महिमा। We are all in one heavenly family. हम सब एक ही स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God Almighty Jehovah is our Father. सर्वशक्तिमान यहोवा हमारे पिता है। Hallelujah. हालेलुया। And His Spirit is in our midst. उसका आत्मा हमारे मध्य में है। Lord God Almighty, सर्वशक्तिमान परमेश्वर open the understanding of your beloveds. अपने प्रिय लोगों के समझ को खोल दीजिए। Open the understanding of your beloveds. अपने प्रियजनों की समझ को खोल दीजिए And speak through me to your beloveds. और मेरे माध्यम से अपने प्रियजनों से बातें कीजिए And use us in one spirit और हमें एक आत्मा में इस्तेमाल कीजिए to fulfill your goal. आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए। Use us, Father, पिताजी हमें उपयोग कीजिए in Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Thank you for thy presence. धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के Thank लिए। you for thy presence. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के Thank you लिए। for the Holy Ghost. धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। Thank you for the covering. धन्यवाद महिमा के लिए। Thank you for thy covering. धन्यवाद आपके आवरण के लिए। Clap your hands and praise God. ताली बजाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। Glory. Glory. Dear children of God, God has sent me into this place प्यारे परमेश्वर के संतानों, परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर इसलिए भेजा है to give you some thoughts that Father is thinking about you and me. कि आपको मैं ऐसे कुछ विचार दे सकूं जो पिता मेरे और आपके बारे में सोच रहे हैं। What he is thinking about the humanity. वो मानव जाति के बारे में क्या सोच रहे हैं। The wisdom of this world is foolishness in the sight of God. इस संसार की बुद्धिमत्ता परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। But we are thinking we are wise people. लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हम बुद्धिमान लोग हैं। Even though we doesn't know why we are living. हालांकि हम नहीं जानते कि हम जिंदा क्यों हैं।
Hallelujah. हालेलुया। Even though we doesn't know why we are living, in our own idea, we are wise people. यद्यपि हम जानते भी नहीं है कि हम जीवित क्यों हैं, तो भी हम अपने विचारों में हम स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But God is not looking from our standard. He is looking us from His standard. परमेश्वर हमें हमारे स्तर से नहीं जांचता, वो अपने स्तर पे हमें देख रहा है। Amen. आमीन। Why we are eating? क्यों हम खा रहे हैं? We are eating for dying. हम मरने के लिए खाते हैं। We are eating, and going into the cemetery. हम खाते हैं और कब्र की ओर जा रहे हैं। Are we wise? क्या हम बुद्धिमान हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 हालेलुया। So be a wise person. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बन जाइए। How you can be a wise person? कैसे आप बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं? When we look each and everything in this planet जब हम इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु को देखते हैं from the view of God. परमेश्वर के दृष्टिकोण से, Hallelujah. हालेलुया, Otherwise we are foolish people. अन्यथा हम मूर्ख लोग होते हैं। We are simply eating, we are toiling day and night and gathering many things from this world and using that in our life and keeping everything, and at the end of cemetery, at the gate of cemetery, we are losing everything and we are going without anything. हम इस संसार में कठिन परिश्रम करते हैं, हम सारी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, रात दिन इस बात में लगे रहते हैं और इन चीजों को हासिल करके कब्रिस्तान के दरवाजे पर हम जाते हैं और सब कुछ खो देते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we worked a whole lifetime for nothing. हम अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ चीजों में बिता देते हैं। Glory. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we have to see the human life in the perspective view of God. हमें परमेश्वर के परिदृश्य में और उसके दृष्टिकोण से मानव जीवन को देखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। As I said in the morning, जैसा मैंने आपको सुबह बताया, we are few kilos of dust moving here and there. हम मिट्टी का कुछ किलो वजनी चीज है जो यहाँ वहां चल फिर रहे हैं। Amen. आमीन। Around 40% of our total weight, that is the dust. और हमारे वजन का 40% हिस्सा मट्टी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I will help you, brother. How many kilogram you are? आप कितने वजनी है भाई? कितना है आपका वजन? 65. 65 किलो वजनी है आप। Amen. If it's 65, around 6 liter is blood. और 65 किलो में करीब 6 लीटर आपके शरीर में लहू है, खून है। And more than 50 to 60% is water. और उनमें 50 से 52% आपके शरीर में पानी है। And the remaining around 20 to 25 kilo dust. और बाकी जो 25 या 20-25 किलो बच जाता है वो मट्टी ही है। Amen. आमीन। Not even in one full bag. एक पूरे बैग में भी नहीं समाएगा वो मिट्टी। Amen. आमीन। And do you want to use your lifetime for this 22 kilo of mud? आप इस 20-25 किलो के मट्टी के लिए, कीचड़ के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। Do you want to use your whole lifetime for this 22 kilo? आप इस 25 किलो 22 किलो की चीज के लिए अपना पूरा जीवन गंवाने को तैयार है? But you are doing like that now. लेकिन आप ऐसा ही करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we need to think differently. इसलिए हमें भिन्न रूप से सोचने की आवश्यकता है। We need to think differently. हमें भिन्न रूप से विचार करने की आवश्यकता है। Glory. ग्लोरी, Glory. ग्लोरी। The word of God says in Psalms 90,
परमेश्वर का वचन भजन 90 में कहता है। Shall we open the word of God? हम परमेश्वर के वचन को निकालें। Now we are studying about the kingdom of God. अभी हम परमेश्वर के राज्य के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। But I am just laying the foundations. और मैं केवल उसकी आधारशिला डाल रहा हूँ। We never started into the class. हमने अपनी कक्षा शुरू नहीं की है। Hallelujah. हालेलुया। Just turn your Bible into Psalms 90. अपनी बाइबल में भजन 90 निकाल लीजिएगा। And just read verse 3. भजन 90 उसका तीसरा पद पढ़ेंगे। भजन 90 उसका तीसरा पद। And also it's in the Hindi mode, it's also in the screen. और ये हिंदी में भी स्क्रीन पर दर्शाया गया है। भजन 90 उसका तीसरा पद। तू मनुष्यों को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This is the psalm of Moses. ये मूसा के द्वारा रचा गया भजन है। And here the word of God says he is causing the man to go back into the sand. और यहाँ लिखा हुआ है वो मनुष्यों को वापस मिट्टी में भेज देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He is causing the man to go back into the sand. ये मनुष्य को वापस मिट्टी की ओर परमेश्वर लौटा देता है। Amen. आमीन। Where your father had gone or forefather has gone, आपके पिता या पितामह या पूर्वज जहां गए हैं, God causing the dust has to go back to the dust. परमेश्वर का वचन कहता है कि मट्टी को मट्टी में लौटना पड़ेगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। But there is one thing. लेकिन एक चीज है इसके बीच में। He is telling my children, वो कहता है मेरे बच्चों come back to heaven. लौट आओ स्वर्ग में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Come back to heaven. स्वर्ग में लौट आओ। Let the body go back to dust. और शरीर को धूल में मिल जाने दो। And my children who is staying inside this body, come back. और मेरे बच्चों जो तुम इस शरीर के भीतर निवास करते हो वापस मेरे पास आ जाओ। Glory. ग्लोरी। Glory. ग्लोरी। Glory. ग्लोरी। Two things are going into two sides. दो चीजें दो भिन्न दिशाओं में जा रही हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ? Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? The body which you are feeding is going back to dust because it's made by dust. शरीर जिसे आप आहार प्रदान कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, वो वापस धूल में जा रहा है इसलिए कि वो धूल से बना हुआ है। It is going back to the dust. ये वापस धूल की ओर लौट रहा है। But my children, come back. लेकिन कहता है मेरे बच्चों वापस लौट आओ। I believe that your children are studying. और मैं विश्वास करता हूं कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। From the school, they are coming or they are returned to home. और They are simply coming or they are returned to home. और अपने स्कूल से क्या वो ऐसे ही आ रहे हैं या वापस आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं। Yes, they are returned. They are coming back. वे वापस आ रहे हैं। Why? क्यों? In the morning, they went to school from the home. इसलिए कि सुबह घर से वो स्कूल की ओर गए थे। Amen. आमीन। Now, God is also telling the same way not to come, return. परमेश्वर इसी प्रकार से कह रहा आने के लिए नहीं, वापस आने के लिए कह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So from where you come out? जहां कहीं से भी आप आए हैं, You came out from me. आप
तुम मुझसे निकले हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The body which you are using is only a cabinet. और ये शरीर जिसका आप उपयोग कर रहे हैं ये केवल एक कैबिनेट है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Just like a milk is coming inside a cover. और जैसे दूध जो है वो कवर या झिल्ली में से बाहर आता है। Amen. आमीन। And this is only a cover. केवल ये एक थैली है। Amen. आमीन। But inside we are. लेकिन इसके भीतर हम हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We should not just merely live for the cover. हम केवल कवर के लिए या बाहरी आवरण के लिए जीवित ना रहे। We must live for us. हम स्वयं अपने आप के लिए जीवित रहे। Jesus will teach you how can live for you. यीशु मसीह आपको सिखा सकते हैं कैसे आप स्वयं के लिए जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। If you are living for your body, यदि आप अपने शरीर के लिए जीवित रहते हैं, you will end just like an animal. आप एक जानवर या जीव जंतु की तरह ही समाप्त हो जाएंगे। But if you live like the insight which word of God gives, लेकिन यदि आप परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जिएंगे जो आपके भीतर दिया जाता है, you will go back to heaven and you will inherit heaven. आप स्वर्ग में वापस जाएंगे और स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor this is merely dust. और अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहिए ये केवल धूल है। Just return and tell you are also like that. और कहिए तुम भी ऐसे ही हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So where this dust is going? ये धूल कहाँ जा रही है? मिट्टी में जा रही है। Backside. Where is it going? ये धूल कहाँ जा रही है? Hallelujah. हालेलुया। From the morning to this time, I know many of you worked is for what? For the miti or for the chippy? They used their time from morning to this time. Okay, for what purpose? Is it for miti or chippy? Means the treasure, the heaven. और सुबह से लेकर अब तक आपने परिश्रम किया है, किस उद्देश्य से किया है? वो धूल के लिए किया है या खजाने के लिए किया है? Yesterday, what you did? कल आपने जो किया था, And the whole lifetime, you worked for what? और सारी जिंदगी आपने किस चीज के लिए परिश्रम किया? सच्चाई बोलो। Amen. Don't make something and tell that is hypocrisy. Just do one thing. What you did actually, that's you tell. Judge yourself. और स्वयं अपना परीक्षण कीजिए, कोई कपटपूर्ण चीज बनाकर मत बोलिए। आप स्वयं सच्चाई बताइए अपने आप से कि आपने किस लिए किया ये सारी चीजें। Amen. आमीन। We will be here only for a couple of days. हम यहाँ पर केवल थोड़े ही दिनों के लिए रहेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Where you was in year 1900. Year 1900, where you was? सन 1900 में कहाँ था वो? Do you have any idea? आपको कोई पता है इस चीज का? Normally, those they see year 1500, they never saw year 1700. और जो लोग 1500 में सन 1500 में जीवित थे, उन्होंने सन 1900 को 1700 को कभी नहीं देखा। Am I right? मैं सही हूँ? Am I right? Those they saw year 1700, they never saw 1900. जिन्होंने सन 1700 को देखा था, उन्होंने सन 1900 को नहीं देखा। Am I right? मैं सही कह रहा हूँ? Year 1900, those they saw year 1900, they didn't see 2000. और जिन्होंने सन 1900 को देखा था, उन्होंने सन 2000 को नहीं देखा। Hallelujah. हालेलुया। We saw 2000. हमने सन 2000 देखा। Amen. And we will not see 2100. हम 2021 हम सन 2100 को नहीं देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Before that, we leave this planet. उसके पहले हम इस पृथ्वी को छोड़ देंगे। Hallelujah. Hallelujah. We will leave this to mud. और हम इसे मट्टी में ही छोड़ देंगे। We will leave this to mud. हम इसे मट्टी या कीचड़ में ही छोड़ देंगे। Hallelujah. हालेलुया। The word of God saying that this body is going back to mud. परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर वापस मिट्टी में जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So do you want to live for this mud?
आप इस कीचड़ या इस मिट्टी के लिए जीवन बिताना चाहते हैं? Or do you want to live for the person who is inside this mitti? और या आप उस व्यक्ति के लिए जीवन बिताना चाहते हैं जो इस मिट्टी के भीतर निवास करता है? See, when we look from the Bible point of view, the Word of God says, be content with the food and clothing for your body. बाइबल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को हो तो उसमें संतुष्ट रहो। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। But don't satisfy with the inner man, but collect all the godly things and all the pearls and big treasures for you in heaven. और सांसारिक चीजों को संग्रहित मत कीजिए, स्वर्ग में अपने लिए खजाना इकट्ठा कीजिए, अच्छी भली और उत्तम वस्तुएं इकट्ठा कीजिए। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। So how many of you we are is moving in that way? और हम में से कितने लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं? We are trying to grab as much world from this place. और हम इस स्थान से जितना चाहे हो सकता है उतना ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। Amen? आमीन। Let me show you our real nature is. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी वास्तविक प्रकृति क्या है। In the beginning, God made human beings from the sand. आरंभ में परमेश्वर ने मिट्टी में से मनुष्य को बनाया। He took the dust and just molded it and he formed a human being. और उसने मिट्टी ली, उसे ढाला और एक मनुष्य का आकार दे दिया। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। There is nothing inside the cover. और कवर के भीतर कुछ नहीं था। Cover means the body. और कवर कहने का तात्पर्य ये शरीर या ये शरीर। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Now what God did is he put something inside the cover. और परमेश्वर ने ये किया कि उस कवर के अंदर, उस आवरण के अंदर कुछ रख दिया। That is you and me. वो आप और मैं है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। He made the body and that body is a cover and then he put something. How? He breathed out into that cover. उसने शरीर को बनाया जो कि आवरण है और उसके भीतर मुझे और आपको रख दिया। कैसे रखा? उसने सांस फूंकी और मैं और आप उसके अंदर आ गए। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। So we became inside the cover. हम उस आवरण के भीतर आ गए। Hallelujah! हालेलुया। The cover is this and we are inside. और ये जो बाहर दिखता है ये आवरण है, हम इसके भीतर निवास करते हैं। Glory! ग्लोरी, Glory! ग्लोरी, Glory! ग्लोरी। Let me show you a small video, a small part, maybe 2-3 seconds. You will be able to see how God made human being. और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ 2-3 सेकंड का, जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। Hallelujah! हालेलुया। It's only for a few seconds. केवल कुछ सेकंड्स का है ये वीडियो। Just look into this. केवल इसकी ओर देखिए। Once if you light switch off, you could able to see in a nice way. और जब लाइट बंद हो जाएगी तो आप अच्छी तरह से इसे देख पाएंगे। This is dust. ये मिट्टी है। Hallelujah! हालेलुया। Could you able to see? क्या आप देख पा रहे हैं इसे? And let me move this little bit how God is making the human being. और मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊं कैसे परमेश्वर मनुष्य जाति को, मनुष्य को बना रहा है। Hallelujah! हालेलुया। Can we able to switch off this also? Or for just for some fraction of maybe 2-3 minutes only? 2-3 मिनट के लिए चाहिए, लाइट भी ऑफ हो सकती है। Glory, hallelujah. हालेलुया। See, look into the screen. स्क्रीन की तरफ देखिए। See, God is just making the human being. देखिए मनुष्य यहाँ मानव को बना रहा है। This mitti is moving. ये इस मिट्टी में सक्रियता हो रही है। See, he's making human. देखिए यहाँ पर मनुष्य को बनाया जा रहा है। Now the head is forming now. और अब देखिए सिर की रचना हो रही है। See, now it's formed a little more. और ये थोड़ा बहुत और आकार, इसने आकृति ले ली। Now it's formed a little more. और ये थोड़ा और बन गया। Now it's formed a little more. और थोड़ा बन गया ये।
Look, the whole area is all this mitti. देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है केवल धूल और मिट्टी है। Hallelujah. हालेलुया। You could able to imagine yourself. आप कल्पना कर सकते हैं खुद। You could able to imagine yourself like this. क्या आप स्वयं की कल्पना कर सकते हैं इस ऐसे रूप में? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Once if we died, immediately we are going back to this stage. और एक बार आप मर जाएंगे तो हम वापस इसी अवस्था में लौट जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। See, now God breathed into this body. परमेश्वर ने इस शरीर में फूंका। So, how the life is coming into this body, shall we see? इस शरीर में कैसे प्राण आता है हम देखेंगे। This is completely empty. और ये पूरी तरह से मिट्टी है। See, life is started to come into this body. देखिए इसमें इस शरीर के अंदर जीवन आना शुरू हुआ है। See, देखिए glory, ग्लोरी glory, ग्लोरी glory, ग्लोरी। hallelujah. हालेलुया। See, this one side is got life, the other side is still empty. देखिए एक तरफ जीवन आ चुका है, दूसरी तरफ अभी भी मिट्टी है। Hallelujah. हालेलुया। Now you could able to identify what is our nature. और क्या आप पहचान पा रहे हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let me show you one more time. एक बार और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। See, it's forming in the man. देखिए यहाँ मनुष्य की संरचना हो रही है। See, the top part is got life. और देखिए ऊपरी जो हिस्सा है उसमें जीवन आ गया है। See the part below. लेकिन जो नीचे का हिस्सा है उसकी ओर देखिए। Still mud. ये अभी भी मिट्टी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now, it's going to get the full life. अब इसमें पूरी तरह से जीवन आएगा। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Look onto the screen. स्क्रीन की तरफ देखिए। Ha! What a beautiful body, face. कितना सुंदर चेहरा है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It's immediately going back to the dust. ये वापस धूल में मिलने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Switch on the lights. कृपया लाइट चालू कर दीजिएगा। Hallelujah. So, do you get the nature of the human life, the body? क्या आपको मानव शरीर की प्रकृति समझ में आई? Hallelujah. हालेलुया। So, what level God has considered for our body, we have to give the same level. परमेश्वर ने जो स्तर शरीर के लिए निर्धारित किया है या विचार किया है, हमें भी शरीर को वही स्तर प्रदान करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Not to give anything over than the God has given, not give anything lower than the God has given. परमेश्वर ने जो कुछ किया है, जो कुछ दिया है शरीर को, उससे निचले स्तर पर मत दीजिए और जो कुछ दिया है उससे ऊंचे स्तर पर मत दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Normally we worship God for what? सामान्य रूप से हम परमेश्वर की आराधना किस लिए करते हैं? For the things of this mud. इस मिट्टी की चीजों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I am not telling you not to worship for the things of this world. God is already wants to give those things and He is already prepared. मैं ये नहीं कहता कि आप उन चीजों के लिए आराधना ना कीजिए। परमेश्वर ने पहले ही इन चीजों की व्यवस्था कर दी है और आपको प्रदान कर दिया है। But the way of the kingdom is so totally different. लेकिन परमेश्वर के राज्य का तरीका, उसकी शैली पूरी तरह से भिन्न है। Whatever you need for your life, God has already prepared. आपके जीवन के लिए जो कुछ भी आपको आवश्यक है, परमेश्वर ने उसे तैयार कर दी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Is it a happy news? क्या ये अच्छी खबर है? Is it a happy news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Is it a happy news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Only thing is that we doesn't know where it is that and how can I use that. और केवल इतना है कि हम उसके बारे में जानते नहीं है कि वो कहां पर है और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। Glory, hallelujah. ग्लोरी, हालेलुया। Today one good example happened in my life. और इसका एक अच्छा उदाहरण है मेरे जीवन में घटी घटना। Today morning, Sister Blessing has prepared hot water for me to use in this place. और आज सुबह बहन ब्लेसिंग ने इस स्थान पर उपयोग करने के लिए मेरे लिए गर्म पानी तैयार किया। She prepared, she put it in a flask
and he sent. और उन्होंने फ्लास्क में वो पानी भरा और उसे भेज दिया। Hallelujah. हालेलुया। But I was not aware of that. लेकिन मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। But water is ready. लेकिन पानी तैयार था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This is the same way God has prepared everything for us, but we doesn't know that. इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीजों का प्रबंध कर दिया है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। But we are still trying in the world, but we are not getting the things God has prepared. हम इस संसार में प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो चीजें हमारे लिए तैयार की है, हम उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, the greatest teacher, my Savior and our Savior, He came to this world and told us, dear children of God, you no need to be go behind these things. Your Father knows these things you needed. You have to do one thing. See the one and the only thing. So the rest of the things will be added to your life. और प्रभु यीशु मसीह जो सबसे बड़े शिक्षक है, जो मेरे उद्धार करता है, आपके उद्धार करता है, उन्होंने कहा है कि हमें संसार में इन चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परमेश्वर को, हमारे स्वर्गीय पिता को पता है कि हमें इन चीजों की आवश्यकता है। उन्होंने उन चीजों की व्यवस्था पहले ही कर दी है। हमें उसके राज्य की खोज करनी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। But He asked us, seek the kingdom. लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हम उसके राज्य को खोजें। But we are not going to seek the kingdom. We are going to seek the world. लेकिन हम उसके राज्य को खोजने के बजाय सांसारिक चीजों को खोज रहे हैं। Whose mistake is this? इसकी गलती है ये। Whose mistake is this? इसकी गलती है ये। Whose mistake is this? इसकी गलती है ये। We will never admit our mistakes. हम अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Everything is my spouse mistake. सारी चीजें जो है मेरी पत्नी की गलती है। My husband, spouse, both will या come. मेरे पति या मेरे पत्नी की गलती है। Amen. This is the mistake of him. और ये उसकी गलती के कारण हुआ है। And this is the mistake of the master. ये उस Master. और ये स्वामी की गलती के कारण This is a mistake of the employee. ये कर्मचारी की गलती के कारण This is a mistake of the employer. ये नियोक्ता की गलती। Then who you are? तो तुम कौन हो? A person with no mistake. एक व्यक्ति जिसने कभी कोई गलती नहीं। Mr. Clean. मिस्टर क्लीन। Hallelujah. हालेलुया। This is the problem with God, because you are saying you are already clean. Then what God will do in your life? यही समस्या परमेश्वर के सामने, यही परेशानी है। आप कहते हैं कि आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ करे तो क्या करे? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 हालेलुया। Submit yourself before God and admit your mistake. Confess your mistake. So He will clean you and He will lift you up. परमेश्वर के सामने अपनी गलती को, अपने पापों को मान लीजिए, ताकि वो आपको साफ करे और आपको ऊंचा उठा दे। Amen. आमीन। He knows better than, more than we think. और वो हमारे सोचने से कहीं बढ़कर जानता है। If there is a sin coming in our life, and it is popping in our heart, before it's popping in our heart, He knows it, it's coming. ये एक कोई पाप हम करते हैं, वो पाप हमारे हृदय में उछलने के पहले वो जानता है कि ये पाप हमारे जीवन में आने वाला है। He is the God of our heart. वो सर्वज्ञानी सारे हृदयों का परमेश्वर है। Hallelujah. 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 हालेलुया। He wants to build us and mold us in His way. वो हमें अपनी रीति में ढालना और बनाना चाहता है। But we want to live us in our way. लेकिन हम अपनी रीति में जीवन बिताना चाहते हैं। We want to live us in a foolish way and end in a cemetery. हम अपने मूर्खतापूर्ण तरीके से जीवन बिताना चाहते हैं और कब्रिस्तान में खत्म होना चाहते हैं। We must live in His way and inherit the kingdom. हमें अनिवार्य रूप से उसके तरीके से जीना चाहिए और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकार को प्राप्त करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Dear children of God, get some wisdom. प्यारे परमेश्वर की संतानों, कुछ बुद्धि प्राप्त कीजिए। The word of God say wisdom is the principal thing. परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि प्रमुख चीज है। Hallelujah. हालेलुया। Wisdom is the principal thing. प्रमुख चीज है बुद्धि। So what you have to do? आपको क्या करना चाहिए? You should get wisdom. आपको बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। With all thy gettings. अपनी सारी कोशिश करके। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So it will lift you up. ये आपको ऊंचा उठाएगी। It will give you an idea. ये आपको एक विचार प्रदान करेगी। Amen. आमीन। So God wants to give you that. परमेश्वर ये आपको प्रदान करना चाहते हैं। Just understand one thing. केवल एक बात समझ जाइए।
Jesus given you the principles. यीशु मसीह ने आपको सिद्धांत सौंपे हैं। If there's a 5-story building अगर एक 5 मंजिला इमारत है and there's a tank in the top of the 5-story building, water tank, और मान लीजिए उस 5 मंजिला इमारत के ऊपर पानी की एक टंकी है and you want to fill that water tank, और आप उस पानी की टंकी को भरना चाहते हैं and around 5-6 employees are there, and they try to put water into the water tank from a well. और वो 5-6 आपके पास केवल 5-6 कर्मचारी हैं और वो पुल पर ऊंचे पानी की टंकी में नीचे कुएं से पानी ऊपर ले जाकर भरना चाहते हैं। In your normal knowledge, what you do, you will just take water from the well, and you will go up each floor and you will put little water into the water tank. और अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर आप ये करेंगे कि कुएं से पानी निकालेंगे, एक मंजिल सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, ऊपर टंकी में आप पानी डालेंगे। Maybe you may take 2 to 3 days to fill the tank. संभवतः आपको 2-3 दिन लगेंगे पानी की टंकी को भरने में। But if you get a wisdom, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि हो, that's a earthly wisdom, और जो कि सांसारिक बुद्धि है, you can use a motor. आप एक मोटर का उपयोग कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। But first of all, you have to admit that system of the motor is better than my system. लेकिन आपको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि मोटर की जो पद्धति है वो मेरी पद्धति से बेहतर है। Hallelujah. Hallelujah. Otherwise, you will never buy the motor. अन्यथा आप कभी भी मोटर नहीं खरीदेंगे। Somebody will tell about the motor. कोई व्यक्ति आपको मोटर के संबंध में बताएगा You will tell him, और आप उसे कहेंगे I know better than that. मैं उससे ज्यादा जानता हूँ, I have 5 employees. मेरे पास 5 कर्मचारी हैं। They will do better than that. वो मोटर से बेहतर काम कर You will सकते हैं। try to fight with them. आप उनके साथ झगड़ने का प्रयास Because you करेंगे। are not admitting your mistakes or your foolishness or your lack of knowledge. इसलिए कि आप अपनी मूर्खता को, अपनी बेवकूफी को या अपनी ज्ञान की कमी को स्वीकार करना नहीं चाहते। Hallelujah. हालेलुया। So finally that motor salesman what will do? और अंत में वो मोटर वाला व्यक्ति क्या कहेगा? Oh my God, I fed up with you. Okay, you do and go and continue in your way. ठीक है भाई, मैं थक गया, तू जैसा चाहता है जाओ ऐसा कर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There is a way in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में भी एक तरीका है। If we will use that way, we could able to have everything, not what God is going to prepare, but what already prepared, we can use that, inherit that. अगर हम परमेश्वर के राज्य के तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो हम उन सारी वस्तुओं को हासिल कर लेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करेगा नहीं, वो तैयार कर चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. If that gentleman he just humble himself and he will buy the motor and fix it in his 5-story building, within 5 minutes the whole tank will be filled. यदि वो सज्जन एक मोटर खरीदेगा और अपने कुएं में फिट करेगा तो 5 मिनट के अंदर उस 5 मंजिला ऊपर इमारत के ऊपर जो टंकी है वो भर जाएगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So dear children of God, प्यारे परमेश्वर के संतानों, what the Holy Spirit told through me, पवित्र आत्मा मुझसे ये कहना चाहता है, disconnect from this world इस संसार से अलग हो जाइए and connect yourself to the kingdom. और अपना संबंध परमेश्वर के राज्य से जोड़ दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Disconnect from this world, इस संसार से अपना संबंध तोड़िए, from your heart, अपने हृदय का संबंध, not by your body. अपने शरीर के द्वारा नहीं, From your heart, disconnect from this world, अपने हृदय में इस संसार से अलग हो जाइए, because this system is going to perish इसलिए कि ये जो व्यवस्था है नाश होने जा रही है along with our body. हमारे शरीर के साथ ही साथ। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. And connect us ourselves to the kingdom in the name of Jesus and by Jesus. और यीशु के नाम में, यीशु के द्वारा अपने हृदय का संबंध परमेश्वर के राज्य से जोड़िए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is the one and only message of Jesus. और यही केवल एकमात्र संदेश है प्रभु यीशु मसीह का। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What is the true evidence? The message is coming from Jesus. और क्या वो दो साक्ष्य है कि वो संदेश प्रभु यीशु मसीह से आ रहा है? Morning, the Holy Spirit spoke to you already. और पवित्र आत्मा ने सुबह कहा, सुबह के समय आपसे बातें कर ली है। How, anybody can tell what is the sign? The message is coming from Jesus. और क्या कोई बता सकता है कि यीशु मसीह से जो संदेश आता है उसकी शैली कैसी है? Anybody? कोई है जो सुबह यहाँ पे था? परमेश्वर का राज्य। Open your Bible to John chapter 4.
यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय को खोलेंगे। This यूहन्ना is, रचित सुसमाचार this is the basic thing. और ये आधारभूत चीज है And this is the message of the kingdom. और यही राज्य का सुसमाचार है। And what Jesus was telling to the Samaritan woman. और यीशु मसीह जो बात सामरी स्त्री से कह रहे थे, Just understand this. कृपया उसे समझिए। But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. 4 अध्याय के 14वें पद में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is not telling about drinking water. और वो पीने के पानी के बारे में बात नहीं कर रहे, Because Jesus is asking drinking water. इसलिए कि यीशु मसीह वहां पेयजल मांग रहे थे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is telling the water which I'll give, if you will drink, you will have never thirst. यीशु मसीह ने कहा कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम उस पानी को पियोगे तो तुम फिर कभी प्यासे नहीं रहोगे। Hallelujah. Hallelujah. You will never have thirst of the world. आपको इस संसार की प्यास फिर कभी नहीं होगी। You will never have thirst of the world. आपको इस संसार की प्यास नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। It will quench, the water which I'll give will quench the thirst of your world. और ये जो पानी प्रभु यीशु मसीह देंगे वो आपके संसार की प्यास को बुझा देगा। Hallelujah. 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 हालेलुया। But even now you have the thirst increased. Just check which water you drank. लेकिन अभी भी आपके अंदर वो प्यास बढ़ रही है और आप नहीं जानते कि कौन सा पानी आपको पीना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया। There is a person who drank the water of the kingdom. एक व्यक्ति था जिसने इस साम्राज्य का पानी पिया। The water represent the word of the kingdom of God. और पानी जो है परमेश्वर के साम्राज्य के वचन का प्रतिनिधित्व करता है। And the spirit which released by that. और वो आत्मा जो उसके द्वारा प्रवाहित होती है। There's a person who came to school of ministry in Sharjah before around 3 or 4 years back. 3 या 4 साल पहले शारजा में स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति आया। First, this person came to the Dubai Bible class. और सर्वप्रथम ये व्यक्ति दुबई में बाइबल अध्ययन की कक्षा में आया। And after his salvation, immediately, he doesn't get a chance to go anywhere else. He immediately came to this Bible class that is declaring the mysteries of the kingdom. और वो उसने उद्धार पाने के बाद उसे अन्य किसी स्थान पर जाने का अवसर नहीं मिला था। वो तुरंत उस स्थान पे आया जहां परमेश्वर के राज्य के भेदों के बारे में शिक्षा दी जा रही थी। And he was aggressively eating the word which Holy Spirit spoken through me. और वो बड़ी तीव्रता से उस वचन को खा रहा था जो परमेश्वर के दास के द्वारा वहां प्रचार किया जा रहा था। And there was a tremendous growth in his life. और उसके जीवन में बहुत ही भीषण बढ़ोतरी हुई। He was powerfully anointed by the Holy Spirit inside and outside. और बाहर और भीतर वो पवित्र आत्मा के द्वारा अत्यंत सामर्थ्य रूप से अभिषेक किया गया। And he was working 14 years one prestigious company and collecting some big amount of salary. और वो एक बड़ी प्रसिद्ध कंपनी में काम किया करता था और एक बहुत बड़ी रकम उसे वेतन के रूप में मिला करती थी। Even he was just filling with the power of the kingdom of God, and he felt he started to hate the world. और जब वो परमेश्वर के राज्य के पर उसकी आत्मा से वो भर गया, उसे संसार से नफरत करनी शुरू कर दी। And he don't want to work in the company, but he wants to go for his calling. और वो कंपनी में फिर उसमें काम करना नहीं चाहता था, वो अपनी बुलाहट के पीछे जाना चाहता था। वो First of all he started to hate the works. और वो उसने अपने काम के प्रति उसे नफरत भर गई थी उसके भीतर। I was not aware of that. मुझे उसके संबंध में जानकारी नहीं थी। And what he told me, I am going to leave my job. एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने काम को छोड़ने जा रहा हूँ। I told him just move only as per the Holy Spirit. मैंने उससे कहा कि पवित्र आत्मा जैसा तुम्हें कहता है उसी के अनुरूप आगे बढ़ना। He continued around one more year in that job. और किसी तरह से वो एक और साल उस अपने काम में उस नौकरी में लगा रहा। Hallelujah. हालेलुया। So we are all looking for some job, especially if it's in Dubai and America, we will never leave. और हम सब जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर
हमें दुबई या अमेरिका में नौकरी मिले तो हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। We are studying for that. हम उसके लिए अध्ययन कर रहे हैं, Amen. We are doing all our effort for that. हम अपना सारा प्रयत्न प्रयास उसके लिए कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। This man already have a job over there. That's 14 years. इस व्यक्ति के पास पिछले 14 वर्षों से एक अच्छी नौकरी थी And he is already collecting a good amount. और बहुत अच्छा वेतन उसे मिल रहा था। But once he drank the mysteries of the kingdom, the living water which Jesus gave her, it quenched the thirst for the world. ये लेकिन एक बार उसे वो जीवित जल मिल गया जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, तो संसार के प्रति जो उसकी प्यास थी वो खत्म हो गई। Hallelujah. हालेलुया। And without even he asked much, he resigned his job around 2 months back. और करीब बगैर पूछे 2 महीना पहले करीब उसने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। And he came to the final day into the school of ministry. That is the school is teaching the people with zeal for the kingdom of God. और स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में वो व्यक्ति आया। स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री एक ऐसी संस्था है जो परमेश्वर के राज्य के संबंध में बड़ी उत्तेजना पूर्वक लोगों को शिक्षा देती है। And we prayed and we sent him. हमने प्रार्थना की और हमने उसे भेजा। Now he started a powerful ministry in Kerala. There's a place Koni. और केरल में कोनी नाम के स्थान पर उसने एक सामर्थी सेवकाई प्रारंभ की है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What I did say, if you drink the water of the kingdom, all the thirst for the world will be quenched. मैंने आपको बताया कि अगर आप परमेश्वर के राज्य के जल को पिएंगे तो संसार के प्रति आपकी जो प्यास है वो पूरी तरह बुझ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। See, one thirst will be quenched एक प्यास बुझ जाएगी and another spring will start from you. और एक सोता आपके भीतर से फूट निकलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Glory. ग्लोरी। And Jesus told that the spring will start in you. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सोता आपके भीतर उत्पन्न होगा। The first thing he told, सबसे पहली बात उन्होंने बताई, whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। And the next thing what will happen to him? और दूसरी बात उसके साथ क्या होगी? But the water that I shall give him shall become in him a well of water springing up into the eternal life. जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The thirst of the world will decrease. संसार की प्यास कम होती चली जाएगी। Another thirst will be springing you up. और एक दूसरी प्यास आपके भीतर उभरती जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। This is the evidence of the word of God, or this is the evidence of the mysteries of the kingdom. ये परमेश्वर के वचन का या परमेश्वर के राज्य के अस्तित्व का सबूत है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Check ourselves. What position am I right now? और आप निरीक्षण करें कि मैं किस अवस्था में वर्तमान में हूं। Just going to explain the message of Jesus in another way. मैं प्रभु यीशु मसीह के संदेश की व्याख्या एक अन्य रीति में करना चाहता हूं। This is world, sansar. The whole thing is in darkness. ये संसार का चित्र है। यहाँ पूरी चीजें अंधकारग्रस्त हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। There is no good things dwell in this world. इस संसार में कोई भली वस्तु निवास नहीं करती। Because this is ruled by the evil one. इसलिए कि ये दुष्ट के द्वारा शासित राज्य है। 1 John 5:19 is saying that all world is under Satan. पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Where we are living? हम कहाँ जीवित हैं? Where we are living? हम कहाँ रहते हैं? Where we are living? हम कहाँ रहते हैं? Oh, कहाँ रह रहे see, हैं? see, think. Let me ask questions. Where we are living? विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, हम कहाँ रह रहे हैं? Open your mind. Open your mind. अपने बुद्धि को खोलिए, दिमाग को खोलिए। Where you are living? आप कहाँ रहते हैं? Where you are living? कहाँ रहते हैं आप? So the whole sansar, whole world is under Satan. ये सारा संसार शैतान के अधीन है।
1 John chapter 5 verse 19. पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The whole world is under Satan's custody. सारा संसार शैतान की गिरफ्त में है। Hallelujah. हालेलुया। Where we are now? हम लोग अभी कहां पर हैं? We are in the world. हम संसार में हैं। Who is ruling this world? इस संसार पर कौन शासन कर रहा है? Hallelujah. हालेलुया। What is the evidence of that? उसका सबूत क्या है? That is the reason many of you are sitting like this. और यही कारण है कि आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। Amen. आमीन। Even though I am saying you are not getting anything. और मैं बोल तो रहा हूं लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। The word of God saying that the God of this world blinded the mind of the people. परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधेरी कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। But definitely your mind will be opened by the Holy Spirit. लेकिन निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी बुद्धि खोल दी जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। And He is the one doing, not any human being. और वही वो काम कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है। And God will put what He wants in your mind. मनुष्य नहीं, परमेश्वर है जो चाहता है वो आपके दिमाग में भरेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The world is in full darkness. सारा संसार पूरी तरह से अंधेरे में है। The happy news of Jesus is this. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अच्छी खबर दी गई है वो ये है, My dear children, मेरे बच्चों, the whole world is under Satan, सारा संसार शैतान के अधीन है, but another kingdom is coming into this world. लेकिन इस संसार में एक और साम्राज्य आने वाला है। Another kingdom is coming into this world. एक अन्य राज्य इस संसार में आने वाला है। Kingdom of God is at hand, so you repent. परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। The message of Jesus is this: the whole world is under Satan, but another kingdom, the kingdom of light, is coming into this world. यीशु मसीह का पूरा संदेश यही है, पूरा संसार अंधकार में पड़ा है, लेकिन एक राज्य है, परमेश्वर का राज्य, वो ज्योति का राज्य, वो इस संसार में आने वाला है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! Glory! 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 Is it happy news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Is it a happy news? क्या अच्छी खबर नहीं है ये? But Satan doesn't want you to listen this word. लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप इस खबर को सुने। Hallelujah! हालेलुया। So he always cover the kingdom. इसलिए वो हमेशा राज्य को ढाक देता है, But the words of the kingdom will reveal the kingdom. लेकिन वह राज्य का वचन राज्य को प्रकाशित कर देता है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। And what God wants? परमेश्वर क्या चाहता है? What God wants? परमेश्वर क्या चाहते हैं? Yes, somebody tell. कोई बताइए परमेश्वर क्या चाहते हैं? What God wants? परमेश्वर क्या चाहते हैं? Somebody. कोई बताइए। See, God sent me to put His thoughts in His heart to put in your heart. परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा कि उसके हृदय में जो विचार है वो विचार मैं आपके हृदय में स्थापित कर दूं। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। See, where there is kingdom will preach, there will be power. जहाँ कहीं भी राज्य का प्रचार किया जाएगा वहाँ सामर्थ अवश्य होगी। Hallelujah! हालेलुया। There will be power. वहाँ सामर्थ होगी, Their healing will be there. चंगाई होगी वहाँ पे, There the demons will be manifest. दुष्ट आत्माएं वहाँ निकल जाएंगी। That is normal. ये सामान्य सी बात है, That is normal. ये साधारण बात है। Oh, we no need to seek. That's the biggest thing. और हमें उसे कोई बड़ी चीजों के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। But the biggest thing, you have to inherit the kingdom. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप राज्य के उत्तराधिकारी हैं। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। This morning we spoke the kingdom. आज की सुबह हमने राज्य के बारे में बातें की Without we doing anything, there's a demon manifested in this place. और हम बात कर रहे थे, हमें यहाँ एक दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ। Hallelujah! हालेलुया। Some of you may saw that, आप में से कुछ लोगों ने ये सारी चीजें देखी होंगी, but I never minded it. लेकिन मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! Hallelujah. Because that is not the biggest thing. इसलिए कि वो बड़ी बात नहीं है। Hallelujah! Hallelujah. The biggest thing is to put the kingdom in your heart. सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य को आपके हृदय के अंदर स्थापित किया जाए। Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Healing is not the biggest thing. चंगाई बड़ी चीज नहीं है Promotion is not the biggest thing. और पदोन्नति बड़ी चीज नहीं
नहीं है। Because even though you heal, you cannot take the healing after the gate of cemetery. इसलिए कि अब ये आप यहाँ को अगर चंगाई मिल भी जाए तो कब्रिस्तान के गेट के अंदर आप अपनी चंगाई नहीं ले जा सकते। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Healing is good. चंगाई अच्छी चीज है, Deliverance is good. सारा अच्छी चीज है। Hallelujah. हालेलुया। But exposition what God is seeing in that. लेकिन आप देखिए कि परमेश्वर उसके भीतर क्या चीज देख रहा है। Once the disciples of Jesus came to Jesus. और एक बार चेले यीशु मसीह के पास आए In your name, all the demons is trembling before us. और वो कहने लगे कि तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं कांपती हैं हमसे हमारे सामने। So they are so happy. और वो बड़े प्रसन्न हुए। Jesus told, यीशु ने उनसे कहा, you are not so joyful about that, but you should be joyful because your name is already in the book of living. तुम इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, लेकिन इस बात से आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because your name is there in the list, those they are inheriting the kingdom of God. इसलिए कि तुम्हारा नाम उस सूची में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So the kingdom of God is coming. Why? इसलिए परमेश्वर का राज्य आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमें जीवती में लाने के लिए। नहीं हमें ले जाने He wants, the Father wants to give you the kingdom. पिता परमेश्वर आपको राज्य देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is the reason the kingdom of God is coming. यही कारण है कि परमेश्वर का साम्राज्य आ रहा है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Read Bible, Luke chapter 12 verse 32 once again. लूका रचित सुसमाचार 12 के 32 को फिर से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 32वें पद को। Morning we read that and now we read again. हमने सुबह इसे पढ़ा था, फिर से उसे हम पढ़ेंगे। Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. What the Father wants to give you. पिता आपको क्या देना चाहते हैं? What the Father wants to give पिता you. आपको क्या देना चाहते हैं? Open your mouth and tell. मुंह खोलिए और बताइए। Let the heaven hear that. स्वर्ग सुनने पाए। Let the heaven hear that. स्वर्ग सुन ले। Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth and say. मुंह खोलिए और बोलिए। Everybody. सब लोग बोलिए। What Father wants to give you. पिता आपको क्या देना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. There's two kingdoms. One is the shaken kingdom. Another is the kingdom which is going to shaken. Another kingdom that will never shake. It will be forever. और एक दो राज्य है, एक राज्य है जो हिलाया जाएगा और दूसरा एक राज्य है जो दृढ़ रहेगा और कभी नहीं हटेगा। Hallelujah. हालेलुया। And the one which is going to be shaken, that is the world. But one, it is not shaken. That is the kingdom of God. जो राज्य हिलाया जाएगा वो इस संसार का राज्य है और जो राज्य कभी नहीं हिलेगा वो परमेश्वर का राज्य है। Hallelujah. Hallelujah. You which world you want? आप कौन सा संसार चाहते हैं? You want the mythical world? और आप जो है वो निम्न स्तर का संसार चाहते It हैं is going to be shaken. और ये हिलाने जाने वाला है। But there is a kingdom in you लेकिन एक राज्य है जो आपके अंदर है, that's going to be वो forever. हमेशा सदा सर्वदा स्थिर रहने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The world and all its lusts will pass away. संसार और इसकी सारी चीजें हट जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। But one who do the will of God will last forever. लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो सर्वदा बना रहेगा। Hallelujah. 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 हालेलुया। What God wants to give you? परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं? What God wants to give you? परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं? परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The unshaken kingdom. जो ऐसा राज्य जो नहीं हिलेगा, Unshaken kingdom. ऐसा राज्य जो अटल रहेगा, Unshaken kingdom. अटल राज्य देने वाले हैं। Unshaken kingdom. अटल राज्य, Unshaken. अटल राज्य, Unshaken अटल kingdom. राज्य, Unshaken अटल kingdom. राज्य। Glory. 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 One kingdom is going to be shaken. एक राज्य जो है वो हिलाया जाने वाला है। Another kingdom is going to be forever.
और दूसरा राज्य वो सावधा बना रहने वाला है। Hebrews chapter 12 verse 28. इब्रानियों 12 के 28 में Here is written like this. यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, Wherefore, receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace whereby we may offer service well pleasing to God with reverence and awe. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। Hallelujah. Hallelujah. What we are going to get? हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? What we are going to get? हम क्या प्राप्त करने जा रहे The हैं? unshaken kingdom. जो ऐसा राज्य जो नहीं हिलेगा, The unshaken kingdom. ऐसा राज्य जो नहीं हिलेगा, The unshaken kingdom. काले राज्य। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आप खुश हैं? Are you आप happy? खुश हैं? What Father is prepared from the foundation of the world? पिता ने जो इस राज्य जगत की उत्पत्ति के समय से तैयार कर रखा है, What is that? क्या चीज है वो? What is क्या that? चीज है? What is क्या that? चीज है? The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। It is for whom? ये किनके लिए? It is for whom? किनके लिए? For you. आपके लिए। 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 Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. But you are like a little baby. लेकिन आप छोटे बच्चों की तरह हैं। You want what? Only chocolates. आप केवल चॉकलेट चाहते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Father wants to give you greatest thing of the world. पिताजी आपको इस संसार की सबसे बड़ी चीज देना चाहते हैं, But you want only chocolates. लेकिन आप केवल चॉकलेट चाहते You want only healings. हैं। केवल आपको चंगाई You चाहिए। want only promotions. आप केवल पदोन्नति चाहते हैं। You want some honor. आप कुछ आदर चाहते हैं। You want only little things. आप केवल छोटी छोटी चीजें चाहते हैं। He told, my dear child, I want to give you everything along with the kingdom. और इसने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें सारी चीजें देना चाहता हूँ राज्य के साथ। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Even though I give you everything what you asked, if you are not getting, if you are not inheriting the kingdom, you will lose everything. यद्यपि तुम सारी चीजें जो मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन अगर तुम राज्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम सारी चीजों को खो दोगे। Hallelujah. हालेलुया। You may be blessed by many meetings, आपने कई मीटिंगों में आशीष पाई होंगी, and you may got lot of money. आपके पास बहुत सारा पैसा मिला होगा, You got lot of cars, आपके पास बहुत सारी कारें होंगी, and you got healing from cancer, आपको कैंसर से चंगाई मिली होगी, and you got many deliverance. आपको बहुत सारे छुटकारे मिले होंगे, But you have no idea about the kingdom. लेकिन आपको राज्य के बारे में कोई कुछ नहीं पता। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you got, आपने जो कुछ भी पाया है it became a big zero. और वो पूरा शून्य हो जाएगा। Hallelujah. 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 Whatever you got, you cannot take the gate of cemetery. जो कुछ भी आपने पाया है कब्रिस्तान के दरवाजे के अंदर आप नहीं ले जा सकते। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 The greatest thing a man can hold or inherit in this life, that is the kingdom of God. इस संसार में, इस जीवन में जो सबसे बड़ी चीज एक व्यक्ति पा सकता है वो है परमेश्वर का राज्य। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. When we finish our earthly course successfully, God will give that as a gift, as a present. जब हम इस संसार का जीवन सफलता पूर्वक जी लेंगे तो परमेश्वर हमें वो राज्य एक उपहार के रूप में भेंट करेंगे। Hallelujah. The word of God mentioned in verse 20, Matthew chapter 25, verse 34. मत्ती रचित सुसमाचार 25 के 34 में परमेश्वर का वचन कहता है, Then shall the king say unto them on his right hand, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, Come ye blessed of my father, हे मेरे पिता के धन्य लोगों आ जाओ, inherit the kingdom, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, inherit the kingdom, राज्य के अधिकारी हो जाओ, prepared for you, जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया हुआ है, prepared for you, तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, prepared for you,
of the world, जगत की उत्पत्ति से पहले, from the foundation of the world, जगत की उत्पत्ति से पहले, from the foundation of the world. जगत के आदि से पहले. Hallelujah. 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 How many of you want the kingdom? आप में से कितने लोग ये राज्य चाहते हैं? How many of you want the kingdom? आप में से कितने लोग ये राज्य चाहते हैं? Glory. How many of you want the kingdom? कितने लोग चाहते हैं ये राज्य? Just lift your hands and show Father. अपने हाथ उठाइए और पिता को दिखाइए. Show to Father. अपने पिता को अपने हाथ दिखाइए. Show to Father. अपने पिता को अपने हाथ दिखाइए. Show to Father. अपने पिता को अपने हाथ दिखाइए. Show to Father. पिता को दिखाइए. Show to Father. पिता को दिखाइए. Hallelujah. हालेलुया. Wave your hands. अपने हाथ हिलाइए. Wave your hands. अपने हाथ हिलाइए. Wave your hands. अपने हाथ हिलाइए. Let me tell you one more truth and pray for you. मैं आपको एक सच्चाई और बताना चाहता हूं, उसके बाद प्रार्थना करना चाहता हूं. Jesus will give us salvation. यीशु मसीह हमें उद्धार देंगे. Amen. आमीन. Amen. आमीन. That is free. वो मुफ्त है. That is free. वो बिल्कुल मुफ्त है. That is free. वो मुफ्त है. Hallelujah. हालेलुया. But when he's saying about the kingdom, लेकिन जब वो राज्य के बारे में बात करते हैं, servants of God, listen. परमेश्वर के दासों ध्यान दीजिए. He is not referring to him. वो स्वयं अपना उल्लेख नहीं करते. He is not referring to him. वो स्वयं अपना उल्लेख नहीं करते. He is referring to Father. वो पिता का उल्लेख करते हैं. He is referring to Father. पिता का उल्लेख करते हैं. He is referring to Father. पिता का उल्लेख कर रहे हैं. Father wants to give you the kingdom. पिता तुम्हें राज्य देना चाहते हैं. Father prepared for you the kingdom. पिता ने तुम्हारे लिए राज्य तैयार किया है. Then what Jesus you will give us? तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देंगे? I will give you salvation. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा. I will give you salvation. मैं तुम्हें उद्धार दूंगा. That is free. और वो बिल्कुल मुफ्त That है. is free. वो मुफ्त है. That is free. वो मुफ्त है. That is free. वो मुफ्त है. My Father will give you kingdom. मेरा पिता तुम्हें राज्य देगा. My Father will give you kingdom. मेरा पिता तुम्हें राज्य देगा. I will give you salvation. मैं तुम्हें उद्धार दूंगा. My Father will give you kingdom. मेरा पिता तुम्हें राज्य देगा. I will give you मैं salvation. तुम्हें उद्धार दूंगा. Those that come to me, जो मेरे पास आता है, I will give you salvation. मैं उसे उद्धार दूंगा. That is free. वो बिल्कुल मुफ्त है. I paid the price in the cross of Calvary. मैंने कलवरी के क्रूस पर उसका मूल्य चुकाया है. Hallelujah. हालेलुया. But the kingdom Father will give you. लेकिन राज्य पिता तुम्हें देगा. Kingdom Father will give you. राज्य पिता तुम्हें देगा. Hallelujah. हालेलुया. When you became saved, जब आपने उद्धार पाया, you became a deathless man. आप मृत्युहीन व्यक्ति बन गए. When you became saved, जब आपने उद्धार पाया, you became a deathless man. आप मृत्यु रहित व्यक्ति बन गए. Now you need a deathless kingdom. आपको एक मृत्यु रहित राज्य चाहिए. Now you need a deathless kingdom. अब आपको एक मृत्यु रहित राज्य चाहिए. Now you need a deathless kingdom. आपको मृत्यु रहित राज्य चाहिए. That is not in my hand. ये मेरे हाथों में नहीं है. That is in the hand of Father. ये पिता के हाथों में है. That is in the hand of ये Father. पिता के हाथों में है. That is in the hand of ये Father. पिता के हाथ में है. You have to please the Father आपको पिता को प्रसन्न करना by होगा. doing the will of Father. पिता की इच्छा पूरी की. By doing the will of Father. पिता की इच्छा पूरी करने के It's द्वारा. not simply call me Lord, Lord, ये केवल मुझे प्रभु प्रभु कहने से नहीं होगा. but do the will of Father. पिता की इच्छा को पूरा करें. You will inherit the kingdom. आप पिता की इच्छा पूरी कीजिए. आप राज्य के अधिकारी होंगे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. A deathless man. मृत्यु रहित व्यक्ति. I am a deathless man. मैं एक मृत्यु रहित व्यक्ति हूँ. Jesus made me a deathless man. यीशु मसीह ने मुझे मृत्यु रहित व्यक्ति बना Jesus दिया. made me a deathless man. यीशु ने मुझे मृत्यु रहित व्यक्ति बना Now दिया. Father wants to give you the kingdom. अब पिता आपको राज्य देना चाहते हैं. Now Father wants to give you the kingdom. अब पिता आपको राज्य देना चाहते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Say, I am a deathless man. बोलिए, मैं मृत्यु रहित व्यक्ति हूँ. Jesus made me a deathless man. यीशु ने मुझे मृत्यु रहित व्यक्ति बना दिया है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Say, Jesus made me a deathless man. यीशु ने मुझे मृत्यु रहित व्यक्ति बना दिया है. Say from your mouth. अपने मुंह से बोलिए, यीशु ने मुझे मृत्यु रहित व्यक्ति बना दिया है. Jesus made me a deathless man. यीशु ने मुझे मृत्यु रहित व्यक्ति बना दिया है. Now I need a deathless kingdom. अब मुझे एक मृत्यु रहित राज्य चाहिए.
चाहिए। Father is ready to give that. पिता आपको देने को तैयार है। He prepared from the foundation of the world. जगत की आदि से उन्होंने तैयार किया है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want? आप में से कितने लोग ये चाहते हैं? How many of you want? आप में से कितने लोग उसे चाहते हैं? How many of you want? आप में से कितने लोग उसे चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। It is not in my hand. ये मेरे हाथों में नहीं है। Jesus told, यीशु ने कहा it is in the Father's hand. पिता के हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you ready to do the will of God? आप में से कितने लोग पिता की इच्छा पूरी करने को तैयार है? Glory. Even though we doesn't know properly what is the will of Father, हालांकि हम नहीं जानते अच्छी तरह से कि पिता की इच्छा क्या है। the coming days we came to know. आने वाले दिनों में हम उसे जान जाएंगे। But now we have to show ourselves to the Father. लेकिन हमें अपने हाथों को पिता को दिखाना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Shall we rise up? हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। You have to show yourself to God. आपको अपने आप को पिता को दिखाना होगा। Show your heart to God. आपको अपने हृदय को पिता को दिखाना होगा। With thanksgiving. अपने धन्यवाद ज्ञापन से With thanksgiving. धन्यवाद देते हुए। Thank you, Jesus. धन्यवाद ईशो। Thank you for the salvation. धन्यवाद हो उद्धार के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद ईशो। Thank you for the way to kingdom. धन्यवाद हो राज्य के लिए मार्ग के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद पिताजी। Thank you for the word. धन्यवाद हो वचन के लिए। Thank you for the word. धन्यवाद वचन के लिए। Thank you for the word. धन्यवाद वचन के लिए। Thank you for the word. धन्यवाद वचन के लिए। Open your heart. अपने हृदय को खोलिए। Open your heart. अपने हृदय को खोलिए। Open your heart. अपने हृदय को खोलिए। And just tell to Lord, और प्रभु से जीवन कहिए। Lord, thank you. प्रभु धन्यवाद। I want the kingdom. मुझे राज्य चाहिए। I am ready to live according to your word. मैं तेरे वचन के अनुसार जीने को तैयार हूँ। I want the kingdom. मुझे राज्य चाहिए। I want the kingdom. मुझे राज्य चाहिए। Open your mouth and tell to Father. अपने मुंह खोलिए पिता से कहिए। Open your mouth and tell to Father. खोलिए पिता से कहिए। Open your mouth and tell to Father. खोलिए पिता से कहिए। Glory. glory, Glory. glory। Amen. Amen. Yes. You pray yourself. Pray yourself. खोलिए प्रार्थना कीजिए। खुद प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। Pray. प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Heaven is listening. स्वर्ग सुन रहा है। Heaven is listening. स्वर्ग सुन रहा है। Heaven is listening. स्वर्ग सुन रहा है। Holy Spirit is moving. परमेश्वर का आत्मा बदला। Holy Spirit is moving. परमेश्वर का आत्मा बदला। Holy Spirit is moving. परमेश्वर का आत्मा बदला रहा है। Holy Spirit is moving. पवित्र आत्मा बदला रहा है। Holy Spirit is moving. आत्मा बदला रहा है। Heaven is listening the prayer. परमेश्वर का आत्मा सुन रहा है। Heaven is listening the prayer. परमेश्वर का आत्मा सुन रहा है। Heaven is listening the prayer. स्वर्ग का आत्मा सुन रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 Oh, glory. Amen. Glory. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Glory. Father wants to give you kingdom. आपको राज्य देना चाहते हैं। Oh, glory. Kingdom. आपको राज्य देना चाहते हैं। Glory. How many of you get a confirmation in your heart? Father wants to give me kingdom. आप में से कितनों के भीतर आपके हृदय में आपको निश्चय प्राप्त हुआ है कि पिता आपको राज्य देना चाहते हैं? Yes. Don't just lift your hands. If you get a confirmation, just lift your hands. ऐसे ही हाथ मत उठाइए। अगर आपके हृदय के भीतर आपको निश्चय है तभी हाथ उठाइए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Those people, they are not lifting your hands. Just move the side. The others, let them come forward.
और जिन लोगों ने हाथ नहीं हटाया है वो कृपया हाथ नहीं उठाया है, कृपया हट जाइए रास्ते से। Yeah, man. Others, let's just come forward. हट जाइए, जिन्होंने हाथ उठाया एक स्थान पर आ जाए। Those that didn't get a confirmation, you pray to Lord, you pray to Lord, you pray to Lord, Lord, give me a confirmation in my heart about the kingdom. जिनके हृदय के अंदर ये निश्चय नहीं है कि पिता आपको राज्य देना चाहते हैं, This is not. प्रार्थना कीजिए कि पिताजी मुझे ये निश्चय प्रदान कीजिए। Lift your hands to heaven. अपने हाथ उठा लीजिए एक साथ, Just say thank you, Lord. कहिए धन्यवाद प्रभु, Thank you for the insight that you had given me. धन्यवाद जो अंतर्दृष्टि आपने मुझे दी है, Thank you for the insight of the kingdom of God. धन्यवाद परमेश्वर के राज्य के संबंध में अंतर्दृष्टि के लिए। Lord, let it increase in my life. प्रभु जी ये मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए, Let it springing up into the kingdom, into the eternal life. ये मेरे जीवन से अनंत जीवन के लिए उमड़ता जाए, Let it change the taste of the world in my life. ये मेरे जीवन में संसार के प्रति इच्छा को कम कर दे, Let it increase in my life into the kingdom of God. ये मेरे जीवन में परमेश्वर के राज्य तक बढ़ता चला जाए। Hallelujah. हालेलुया। Pray, pray, pray. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, Pray, pray, pray. बोल के प्रार्थना कीजिए। God is going to change Chhattisgarh through you. परमेश्वर आपके द्वारा छत्तीसगढ़ को बदलने जा रहा है। God is going to change the Raipur through you. परमेश्वर आपके द्वारा रायपुर को बदलने जा रहा है। Lord is going to change the neighbor states through you. परमेश्वर आपके द्वारा पड़ोसी राज्यों को बदलने जा रहा है। Lord is going to change the whole nations through you. परमेश्वर आपके द्वारा सारे राष्ट्र को बदलने जा रहा है। Lord is going to change India through you. प्रभु आपके द्वारा भारत को बदलने जा रहा है। Lord is going to change Pakistan through प्रभु you. आपके द्वारा पाकिस्तान को बदलने जा रहा है। Lord is going to change China through you. प्रभु आपके द्वारा चीन को बदलने जा रहा है। Lord is going to change Asia through you. प्रभु आपके द्वारा पूरे एशिया को बदलने जा रहा है। Lord is going to change Africa through you. प्रभु आपके द्वारा अफ्रीका को बदलने जा रहा है। Lord is going to change Australia through प्रभु you. आपके द्वारा ऑस्ट्रेलिया को बदलने जा रहा है। Lord is going to change Russia through प्रभु you. आपके द्वारा रूस को बदलने जा रहा है। Lord is going to change America through you. आपके द्वारा अमेरिका को बदलने जा रहा है। Lord is going to change Antarctica through you. प्रभु आपके द्वारा अंटार्कटिका को बदलने जा रहा है। Lord is going to change whole Middle East through you. प्रभु आपके द्वारा पूरे मध्य पूर्व को बदलने जा रहा है। Lord is going to change the whole world through you. प्रभु आपके द्वारा पूरी दुनिया को बदलने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Lord God Almighty, I am just praying for these children here. परमेश्वर पिता हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Lord, you listen the prayers of your beloveds. प्रभु अपने प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए। They came forward by God getting a confirmation about your kingdom. प्रभु वो लोग सामने आए हैं आपके राज्य के निश्चय को लेकर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are prepared the kingdom for them. आपने उनके लिए राज्य तैयार किया है। And you ask us to see the kingdom. प्रभु जी आपने हमसे कहा है कि हम आपके राज्य को खोजे। You ask us to see the kingdom. आपने कहा है कि हम आपके राज्य को खोजे And you are going to give the और kingdom. आप राज्य देने जा रहे हैं। Your kingdom is like leaven. आपका राज्य खमीर की तरह है And it's going to spread. और ये फैलने जा रहा है। It's going to spread. फैलने जा रहा है। From Raipur to Chhattisgarh. रायपुर से छत्तीसगढ़ में, From Chhattisgarh to neighbor state. छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्यों में, And to Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में, And to Tamil Nadu. तमिलनाडु में, Kerala. केरल में, New नई Delhi. दिल्ली में, ये पूरा इंडिया में. पूरे भारत में And the neighboring countries. और पड़ोसी देशों में भी। Thank you for the words. धन्यवाद हो वचन के लिए। Thank you for the words. धन्यवाद हो संसार के लिए। You spoke over these children. आप अपने बच्चों के ऊपर बातें किया। You spoke over these children. आपने अपने बच्चों से बोला This word will never come back. ये वचन कभी वापस नहीं आएगा। It will never come back ये कभी वापस नहीं आएगा। without doing its purpose. अपने उद्देश्य को पूरा किए बगैर, Without doing its purpose. अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना We bless them. हमने आशीष देते We हैं। bless them. हमने आशीष देते We हैं। bless them. आशीष देते We हैं। all the servants of God together. हम परमेश्वर के दास कर एक साथ आशीष देते We हैं। bless them. हमने आशीष देते We हैं। bless them. आशीष देते We हैं। bless them. आशीष देते We हैं। bless them. आशीष देते हैं।
lights of India. ये लोग भारत की ज्योति हो जाए, Let them be the lights of this world. ये संसार की ज्योति हो जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद करो, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shower your spirit. अपनी आत्मा को बचाइए, Shower your spirit. अपनी आत्मा को बचाइए। In the immeasurable way. Immeasurable way. अपने परिवार आशीष, Shower your spirit. अपनी आत्मा को बचाइए, Shower your spirit. अपनी आत्मा को बचाइए। Shower your spirit.